नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। आज मैं आपसे एक ज़रूरी अनाउंसमेंट के लिए जुड़ रहा हूँ। फरवरी माह में बहुत संभव है कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी करने वाले छात्र हैं उनका एग्ज़ाम शुरू हो जाए। तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों की पिछले करीब एक महीने से मेरे साथ ये बात होती रही है और उनकी ये मांग भी रही है कि मैं अर्थशास्त्र विषय पर यानी इकोनॉमिक्स विषय पर एक ऐसी सीरीज आपके साथ लेकर आऊं जिसमें जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अर्थशास्त्र विषय से पूछे जाने वाले वो शामिल हों। तो प्रश्नों को तो एकदम कमिट कर पाना कि यही प्रश्न पूछे जाएंगे ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इसका मैंने रास्ता ये निकाला कि वो टॉपिक कवर कर दिए जाएं जहां से अनिवार्यतः प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, यानी कि हर हाल में वहां से सवाल बनते रहे हैं। तो मैं आपसे ये इस वीडियो में ये कमिटमेंट करता हूं कि मैं अगले लगातार कुछ वीडियोस इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर लेके आने वाला हूं जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीए एलएलबी यानी एलएलबी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। और इस वीडियो में हम आज के वीडियो में जरा सा सिलेबस पर भी एक नजर डालेंगे और थोड़ा सा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे सिलेबस के सहारे कि कौन कौन से टॉपिक हैं यूनिट वाइज जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें आपको तैयार करना है। बाकी तैयारी हम एक एक टॉपिक की एक एक अलग अलग वीडियो में आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का परीक्षा पैटर्न क्या है और कैसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल से पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी का परीक्षा जो पैटर्न था वो बेसिकली 3 प्रकार के प्रश्नों में डिवाइडेड था। 3 टाइप्स जो होते थे वो क्वेश्चंस के होते थे। एक होता था जिसे हम वेरी शॉर्ट आंसर कहते थे, एक होता था जिसे हम शॉर्ट आंसर कहते थे और एक होता था जिसे हम लॉन्ग आंसर कहते थे। यानी कुल मिलाकर के ये 3 प्रकार के प्रश्न जो होते थे वो परीक्षा में पूछे जाते थे। लेकिन कोरोना के बाद यानी कि साल 2021 से लखनऊ विश्वविद्यालय में जो परीक्षा का पैटर्न है, स्पेशली जो पेपर का पैटर्न है, उसे थोड़ा बदला गया। अब बदले पेपर पैटर्न में यह हो रहा है कि पूरे सिलेबस से वो 10 प्रश्न आपके पेपर में रखते हैं जिसमें से 5 प्रश्नों को आपको करना होता है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुल 14 नंबर के होते हैं, यानी कि पूरे जो मार्क्स होते हैं वो 70 मार्क्स के होते हैं जिनमें 5 प्रश्न आपको करने हैं। इस लिहाज से 14 यानी 14 मार्क्स के जो हैं वो आपके पूरे 5 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं। अब इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर ये परीक्षा पैटर्न में अब नहीं पूछे जा रहे हैं। यानी आपको तैयारी जिन प्रश्नों की करनी है उसमें यह ध्यान रखना है कि उस टॉपिक को जरूर कवर करें जिसमें प्रीवियस ईयर में लॉन्ग आंसर बनते रहे हैं। ये एक बड़ा आसान सा ट्रिक आपके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आए रहे हैं 2021 से पहले उनको आप जरूर एक बार देख लें। और 2021 का पेपर और फिलहाल 2022 में आप जा ही रहे हैं परीक्षा देने, तो इस लिहाज से ये पेपर को अगर आप देख करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो परीक्षा पैटर्न थोड़ा सा आपको मैंने इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि आपकी तैयारी उसी अनुरूप आपको करनी है। अब बात आती है कि जो परीक्षा होने वाली है बहुत सारे छात्रों की ये भी क्वेरी है कि कब से एग्जाम शुरू होंगे। जैसे आप जानते हैं इस समय एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन फॉर्म की जो एंडिंग डेट है उससे 1 हफ्ते के आसपास समय लगता है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कराना चाहती है तो वो डेट या स्कीम की जो है वो घोषणा कर देती है, उसकी नोटिस आ जाती है। अब आइए अर्थशास्त्र विषय पर केंद्रित करते हैं और सबसे पहले हम सिलेबस के सहारे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। दरअसल जो बीएलएलबी के छात्र हैं उनके लिए जो पहले सेमेस्टर में अर्थशास्त्र विषय में टॉपिक रखे गए हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, यानी प्रॉपरली उन्हें सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कवर करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्सा नहीं है, ये सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से कौन कौन से टॉपिक आपके साथ रखे गए हैं मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूं। जैसा कि पहला जो चैप्टर है
चैप्टर से ज्यादा जरूरी है कि हम पूरे सिलेबस की अगर बात करें तो वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है और हर एक यूनिट में कुछ 4-5 करके चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो जो पहली यूनिट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, यानी इसमें अर्थशास्त्र के परिचय, इस टाइटल से कई सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, दूसरा है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तीसरा है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, चौथा है इकोनॉमिक्स एंड लॉ, पांचवा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और इसमें कई सारी चीजें हैं जैसे इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ब्लैक मनी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा पैटर्न रहा है, पिछला परीक्षा पैटर्न यानी 2021 से पहले, उसमें इस यूनिट से शॉर्ट और लॉन्ग अगर हम सारा मिलाएं तो कम से कम 4 से 5 सवाल बन जाते थे, क्योंकि शॉर्ट के लिए भी इस यूनिट में काफी स्कोप होता था और लॉन्ग के लिए भी होता था। लेकिन बदले परीक्षा पैटर्न में जो शॉर्ट नहीं पूछे जा रहे हैं उससे अब लॉन्ग आंसर पूछे जाने की जो संभावना है वो बेसिकली 3 प्रश्नों की यानी 3 क्वेश्चंस की फर्स्ट यूनिट से बन रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। देखिए, पहला जो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपको एक कॉन्सेप्चुअल जो समझ है, अवधारणात्मक जो समझ है, वो अर्थशास्त्र की डेवलप करनी है, जिसको आपको फर्स्ट या इंट्रोडक्टरी चैप्टर के तौर पर पढ़ना है। इसके बाद इसी में आपको डेफिनेशन के तौर पर रॉबिन्स की डेफिनेशन, मार्शल की डेफिनेशन को डिटेल पढ़ना है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते रहे हैं। इसके बाद नेचर, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए 2 एस्पेक्ट्स में आपको देखना है, एक तो एज ए सब्जेक्ट देखना है जिसमें आर्ट और साइंस की डिबेट्स को बहुत क्लियरली पढ़ना है, और दूसरा जो कि माइक्रो और मैक्रो के फॉर्म में हमें स्टडी के फॉर्म में समझना है, उसके लेवल पर हमें ये पूरा क्लियर करना है। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस एक बड़ा टॉपिक है जिससे हर हाल में क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डेफिनेशन के लिए रिकॉर्ड कर दिया है, पहले से वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। हालांकि मैं एक बार कल से जब आपके लिए लेक्चर प्रोवाइड करूंगा तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा सा मैं डेफिनेशंस का जिक्र करूंगा और बाकी नेचर एंड इसके ऊपर डिटेल में बात होगी और फर्दर जो टॉपिक्स है उनके वीडियोस आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि 2-3 और टॉपिक, तो जो अगला टॉपिक वो मुझे एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो कि लॉन्ग आंसर बनने की संभावना है वो है रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड लॉ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप अगर ढंग से तैयार कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर फर्स्ट यूनिट से मैं बात करूं तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स एंड लॉ एज ए मैटर ऑफ रिलेशनशिप, अगर ये आपने तैयार कर लिया तो इससे काफी काम आपका आसान हो जाएगा। अब आइए सेकेंड यूनिट पर बात करते हैं। जो सेकेंड यूनिट है उसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। इसमें पहला जो चैप्टर है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि इसमें हमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, इसी में हमें लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ना है, और पढ़ने के जो पैरामीटर्स हैं आपको पता है कि हमें अजम्पशंस से बात स्टार्ट करनी है, अजम्पशंस के बाद हमें आगे बढ़ते हुए उसके एप्लीकेशन से लेकर के उसके इंपॉर्टेंस तक को, एक्सेप्शंस तक को कवर करना है। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई ये हमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर जो है वो आपका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स एप्लीकेशन, तो सेकेंड चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है, इसे आपको पढ़ना है। थर्ड इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसे हमें थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। फोर्थ जो चैप्टर है दैट इज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, अजम्पशंस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यहां पर आईसी कर्व को डिटेल में पढ़ना है, स्पेशली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो पार्ट है उसे आपको ढंग से तैयार करना है। एंड लास्ट वन इज कंज्यूमर्स सरप्लस। तो कहने का मतलब सेकेंड जो यूनिट है ये काफी दमदार है एज ए मैटर ऑफ लॉन्ग आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लॉ ऑफ डिमांड है और जो लॉ ऑफ सप्लाई है इंडिपेंडेंटली ये दोनों लॉन्ग आंसर बनने लायक हैं। इसके साथ ही साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी लॉन्ग आंसर में पूछी जाती रही है और पेपर में पूरी संभावना है इस प्रश्न के आने की। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग आंसर, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। एंड लास्ट वन इज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इस पर भी कंज्यूमर सरप्लस और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में से कोई न कोई एक सवाल आता रहा है, तो इसे भी हमें डिटेल में करना है। तो यानी कि यूनिट 2 के कोई टॉपिक्स अगर आप ना छोड़ें तो बेहतर होगा, और निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन आपको यूनिट 2 से डेफिनेटली मिल जाएगा। अब आइए यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में जो टॉपिक है वो उस यूनिट का नाम एक्चुअली है मार्केट स्ट्रक्चर।
इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं उसमें पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट, दूसरा है रेवेन्यू एंड कॉस्ट रेवेन्यू, तीसरा है प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, चौथा है कर्टेल्स एंड डंपिंग एंड पांचवा है एंटी मोनोपोली लॉज। अब यहां पर अगर बात करें डिटेल किसकी स्टडी की जाए लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला जो कि क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट है, यहां से सवाल बनते हैं और ये काफी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, तो इसे जरूर तैयार करें। साथ ही साथ रेवेन्यू एंड कॉस्ट रेवेन्यू, ये एज ए मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है और यहां से डिटेल क्वेश्चंस भी आने की संभावना है। इसमें जो तीसरा चैप्टर है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, ये रिपीट कर करके पूछता रहा है, या तो परफेक्ट कंपटीशन में पूछ लेता है प्राइस एंड आउटपुट, या तो मोनोपोली में पूछ लेता है, जैसे 2021 में मोनोपोली में पूछा था। तो पूरा चांस है कि इस बार जो पूछा जाएगा वो परफेक्ट कंपटीशन में पूछा जाएगा। हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, पूरी वीडियो इस पर आपको मिलेगी। एंड लास्ट टू टॉपिक इज कर्टेल्स एंड डंपिंग, जो कि डिटेल में कम पूछा जाता है। हाँ, कर्टेलाइजेशन पर कई बार शॉर्ट नोट्स लिखने को आया है, और एंटी मोनोपोली लॉज के साथ भी यही है कि ये शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। तो यहां से आपको तीन अगर आप टॉपिक तैयार करते हैं, एक तो क्लासिफिकेशंस ऑफ मार्केट, दूसरा प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोली एंड प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो निश्चित रूप से इनमें से 2 प्रश्न आपको हर हाल में मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब आती है बात लास्ट यूनिट यानी 4th यूनिट की। 4th यूनिट का नाम है फैक्टर प्राइसिंग। इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है थियरी ऑफ वेजेस, मजदूरी का सिद्धांत। दूसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, एक टॉपिक पूरा दिया हुआ है। अगर आप इसको लॉ के फर्दर अगर आप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक पूरा लेबर लॉ आपको पढ़ने को मिलता है आने वाले सेमेस्टर्स में, तो उसकी कुछ झलक आपको यहां मिल जाएगी। इसके साथ साथ रेंट थ्योरी है, जिसमें रिकार्डियन थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी दोनों आपको पढ़नी है। एंड नेक्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म्स, इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं इसे पढ़ना है। इसके बाद इसमें है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट में जो पढ़ना है, इंटरेस्ट थ्योरी में जो पढ़ना है, दैट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ है। लास्ट वन इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये भी पूछा जाता रहा है। तो अगर हमसे आप कहें कि लास्ट यूनिट में कौन से 3 टॉपिक आप तैयार कर लें तो संभावना प्रबल है प्रश्न बनने की, तो मैं आपको नीचे से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां से सवाल बने हैं। जो 6 चैप्टर्स हैं, यानी 6th चैप्टर आपका है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये पिछली बार सवाल में था। इसके अलावा इंटरेस्ट की जो थ्योरी है, जिसे हमने आपको बताया लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, यहां से भी क्वेश्चन बना है। लैंड रिफॉर्म से भी सवाल बनते रहे हैं। तो यानी अगर आप 3 टॉपिक लास्ट यूनिट से तैयार कर लें, लैंड रिफॉर्म्स, प्रेफरेंस लिक्विडिटी थ्योरी जो कि इंटरेस्ट की थ्योरी है, एंड लास्ट वन इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो इन तीनों में से निश्चित रूप से 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने एक खाका खींचा कि कैसे आप इस सिलेबस के कौन कौन से पार्ट को तैयार कर लें तो काम बन जाएगा। बाकी इस लेक्चर के साथ हम अब आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे, इसको यही वाइंड अप करेंगे। जो अब आपको वीडियोस मिलेंगे वो टॉपिक वाइज मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उस तक भी आपको मैं उससे भी आपको मैं रूबरू करा सकूं। तो मैं टॉपिक वाइज आपसे बात करूंगा। सारे सिलेबस को तो कवर कर आना मुश्किल है, लेकिन जरूरी ये है कि जिन जिन टॉपिक से प्रश्न बने हैं यूनिट वाइज मैं उन्हें कवर कर दूंगा, जिससे कि आप आराम से रिवाइज कर सकें और एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। बस आज की वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। गुड नाइट।